हेलो, गुड मॉर्निंग टू वन एंड ऑल। आज की जो मैसेज है रिलेटेड टू ट्विन फ्लेम्स, जैसे मैंने लास्ट जो 3 वीडियो था पार्ट 1, पार्ट 2, पार्ट 3 रिलेटेड टू प्री साइंस एंड सिम्टम्स इन ट्विन फ्लेम जर्नी, मतलब क्या ऐसे साइन सिम्टम्स मिलता है हम लोग रियल ट्विन फ्लेम मतलब जर्नी में एंट्री करने से पहले। और वहाँ पर लास्ट पार्ट 3 में मैंने बताई थी कि आइदर आपको जो आपका जो कार्मिक साइकिल पैटर्न चलता है वहाँ पर आप स्टॉप कर लेते हैं, देन आप स्पिरिचुअल जर्नी में एंट्री करते हैं और उसके बाद आपकी रियल ट्विन फ्लेम के साथ मुलाकात होता है। अदरवाइज़ आपकी आखिरी एक कार्मिक पैटर्न चलता है जो रियली ट्विन फ्लेम से मिलने से पहले होता है। वो होता है जिसको हम लोग जनरली बोलते हैं फेक और फॉल्स ट्विन फ्लेम। ऐसे कुछ नहीं होता है, बट स्टिल ये कन्फ्यूजन दूर होने के लिए जो वर्ड यूज होता है जनरली ट्विन फ्लेम जर्नी में, उसको मैंने बताई थी और वहाँ पर मैंने रिमार्क्स दी थी कि मैं आगे की सारा वीडियो में बताऊँगी इसमें क्या डिफरेंस है। बट मुझे वो वीडियो बनाने से पहले मेरी इनर वॉइस से आवाज़ आया कि पहले ये जानना ज़रूरी है क्या हम एग्जैक्टली एक ट्विन फ्लेम है। क्या ट्विन फ्लेम जर्नी में एंट्री होने से पहले क्या होता है नहीं होता है वो तो मैं श्योरली आप लोग के साथ शेयर करूँगी। बट मेरी हार्ट से ये आवाज़ आया कि जो लोग बोलते हैं कि मैं ट्विन फ्लेम जर्नी में हूँ, सच में क्या उन लोग ट्विन फ्लेम है एक और नहीं है, ये कैसे पता चलेगा। वहाँ पर मैं आपको बताऊंगी कि क्या साइन सिम्टम होते हैं जैसे हम लोग एंट्री करते हैं ट्विन फ्लेम जर्नी में। बट आज की जो वीडियो होगा कि बचपन से जब तक आपको पता नहीं चलता है कि आप ट्विन फ्लेम जर्नी में हैं और वो कंसेप्ट बारे में पता भी नहीं चलता है, उससे पहले हमारा लाइफ कैसे होता है एज ए ट्विन फ्लेमर, राइट, उसके बारे में मैं थोड़ा सा आप लोग के साथ शेयर करूँगी। शायद आप किसी को ये मैसेज रेजोनेट होगा कि नहीं पता नहीं, बट मोस्टली होना चाहिए क्योंकि ये जनरल साइन एंड सिम्टम्स होता है। पहली बात तो जो ट्विन फ्लेम्स होते हैं और ट्विन फ्लेमर जो होते हैं वो जनरली बहुत सारा कैटेगरी में हम लोग कंसिडर करते हैं। किसी को हम लाइट वर्कर के नाम में सुनते हैं और कोई बोलते हैं कि ट्विन फ्लेम स्टार सीड जो होते हैं उसमें कंसिडर होते हैं, और इंडिगो चिल्ड्रन के अंदर भी आते हैं एंड रेनबो चाइल्ड भी होता है। ये सारा जो कैटेगरीज है मैं आगे बताऊंगी ये सारा चीज़ कैसे क्या होता है। जनरली दीज काइंड ऑफ कैटेगरीज आर कंसिडर एज ए वेरी ओल्ड सोल, और जिन लोग का सोल काफ़ी मैच्योरिटी लेवल तक एक्सपीरियंस है, ये जनरली कौन सी कैटेगरी में आप आ रहे नहीं आ रहे इसका सीरीज आगे बनेगा। बट अभी फ़िलहाल मैं थोड़ा सा इंडिकेशन दे रही हूँ कि कैसे पता चलेगा हमारा लाइफ कैसे होता है बचपन से और जर्नी शुरू होने से पहले। पहली बात तो आप कोई भी फैमिली में पैदा होते हैं वो आपकी प्रीवियस कर्मा के ऊपर डिपेंड करता है कि आप रिच फैमिली में पैदा हो रहे हैं कि एक मिडिल क्लास और लोअर मिडिल क्लास और एक पोर फैमिली में। बट बैकग्राउंड कुछ भी हो, मोस्टली जो डिवाइन फेमिनाइन और मैस्कुलाइन पैदा होते हैं वो काफ़ी अलग होते हैं सबसे, मतलब उन लोग जो सिबलिंग होते हैं भाई बहन से बहुत ही अलग उन लोग बिहेव करते हैं, उन लोग सोचते हैं। जनरली यहाँ पर थॉट प्रोसेस काफ़ी डिफरेंट होता है। वो बचपन से काफ़ी मैच्योरिटी लेवल उन लोग का बहुत ही हाई रहता है। जिस उम्र में जनरली नहीं होना चाहिए वो सोच उन लोग का उस उम्र में हो जाता है सोच। ऐसे क्यों होता है? पहले तो वहाँ का बैकग्राउंड जो होता है, जो फैमिली बैकग्राउंड होता है वो काफ़ी मेजर रोल प्ले करता है। जो ट्विन फ्लेम होते हैं बचपन से काफ़ी सफ़र और काफ़ी पेन में उन लोगों का बचपन बीतता है। ये इसलिए होता है क्योंकि आप जब तक पेन को समझ नहीं पाएंगे, जो सफरिंग मतलब जो दुख होता है वो फिजिकली हो कि मेंटली हो, इसी वजह से बोलते हैं मोस्ट ऑफ द ट्विन फ्लेम में वो डिवाइन फेमिनाइन हो गया कि मस्कुलाइन हो गया, उन लोग का कुछ ना कुछ ट्रॉमास वुंड्स रहता है। तो ये इसलिए होता है कि आप बचपन से दर्द क्या है उसको महसूस करते हैं, उसको एहसास करते हैं। आप जब दर्द को रिपीटेडली महसूस करते हैं उसमें क्या होता है ना, बहुत सारा चीज़ आपको बेनिफिट होता है। उस टाइम आपको पता नहीं चलेगा, बट
बाद में पता चलता है। जैसे कि आपकी टॉलरेंस लेवल काफ़ी हद तक क्रिएट हो जाती है, आपको पेशेंस लेवल बढ़ जाता है, आपको अंडरस्टैंडिंग जो लेवल होती है वो बहुत ही हाई रहता है। मतलब एक काइंड ऑफ ब्रॉड माइंड एटीट्यूड रहता है, ओपन माइंडेड। उतना होना नहीं होना वो ज़रूरी नहीं है, बट आपकी अंडरस्टैंडिंग बहुत सारा डाइवर्स पर्सपेक्टिव में आप समझते हैं चीज़ को, एंड आप एक स्कोप क्रिएट करते हैं कि ओके मेरी लाइफ में ऐसे हो गया, बट मैं कोशिश करूँगी ये आगे ना हो। बट कुछ केसेस में क्या होता है, और नॉट कुछ केसेस, आई थिंक मोस्टली जब ट्रॉमाज इतना ज़्यादा पेनफुल होता है तो हम लोग उसको एक रिवेंज वे में लेते हैं कि मेरे साथ ये हुआ तो मैं फ्यूचर में इसको मैं रिपीट नहीं करूँगी। इन दैट सेंस कि शायद आपके साथ बहुत ही मतलब इक्वलिटी नहीं मिली फैमिली के जो होना चाहिए। आपके भाई बहन को ज़्यादा शायद फैमिली में सपोर्ट मिला, आपको नहीं मिला, तो आपके अंदर एक रिवेंज एटीट्यूड रहता है कि बचपन से ऐसे हुआ तो मैं बड़ी जब हो जाऊंगी तो मैं जब एक फाइनेंस इंडिपेंडेंट बनूंगी, कोई भी इंडिपेंडेंट लाइफ में बिताऊंगी तो मैं फैमिली को इतना केयर नहीं करूंगी। इवन फैमिली को उन लोग केयर करेंगे सर्टन एक्सटेंट में, बट दूसरे लोगों को उतना स्कोप नहीं देंगे। वो मतलब उन लोगों के अंदर हर वक्त सेल्फ डाउट होगा, किसी को भरोसा नहीं करेंगे जल्दी से। उन लोग हर वक्त दिमाग में रहेंगे दूसरे लोग मुझे भी चीट करेंगे और दूसरे लोग मुझे समझ नहीं पाएंगे। ये सारा नेगेटिविटी उन लोगों का दिमाग में रहता है। बट बहुत ही कम ट्विन फ्लेम उस जर्नी में जब रहते हैं, मतलब पेनफुल सफरिंग लाइफ जब बनता है बचपन से, फिर भी उन लोग वहाँ पर सोचते हैं जो भी हो गया सो हो गया, बट ये चीज़ मैं दूसरे के लाइफ में मैं कोशिश करूँगी ना होने के लिए। तो वहाँ पर उन लोग का एक काइंडनेस दिल में होता है। तो मेरे हिसाब से मोस्ट ऑफ द केसेस में जो लोग रियल ट्विन फ्लेम होते हैं, क्योंकि ट्विन फ्लेम ऐसे नहीं है कि उन लोग को मतलब जब पता चलेगा फिर भी उन लोग स्पिरिचुअल एनहांस करेंगे, ऐसे ज़रूरी नहीं होता है। इसलिए उन लोगों का जो ड्यूरेशन होती है, मतलब एक बर्थ के बाद लोग पूछते हैं कि दोबारा दूसरी बर्थ होगा कि नहीं होगा, काफ़ी चांसेस होता है। क्योंकि आपकी ट्विन फ्लेम जर्नी में जब तक आपका कुंडलिनी अवेकनिंग नहीं होता है तो आप 100% श्योरिटी के साथ ये सोच लीजिए, इसका मतलब उसका हाई चांसेस है आपको दोबारा रीबर्थ लेने के लिए। क्योंकि आफ्टर कुंडलिनी आपकी जो सोल मिशन होती है वो काफ़ी हद तक बढ़ जाता है। और जब तक कुंडलिनी अवेकनिंग नहीं होगा, आपकी जो शिव शक्ति का जो मिलन होती है, वो जो पावर ऑफ एनर्जी जिसको बोलते हैं, पावर ऑफ कॉन्शियसनेस जिसको बोलते हैं, वो एक्चुअली आपका यूनियन को इंडिकेशन दिखाता है। और उसके बाद आपका मतलब रीयूनियन, देन परमानेंट यूनियन, देन हारमोनियस यूनियन, ये सारा मैं डिटेल्स आगे क्लियर करूँगी इसमें क्या क्या डिफरेंस है। बट फिलहाल ये सारा चीज़ आफ्टर कुंडलिनी के बाद होता है। बट आपका कुंडलिनी अवेकनिंग नहीं होता तो आप मिलेंगे ट्विन फ्लेम के साथ में और दोबारा सेपरेशन होगा, रीयूनियन हो सकता है। बट इवन कुछ केसेस में परमानेंट यूनियन होता है कुछ समय के लिए, बट हारमोनियस यूनियन नहीं हो पाता है। क्योंकि हारमोनियस यूनियन के लिए आपको कंपलसरी कुंडलिनी अवेकनिंग होना बहुत ज़रूरी है। इसलिए ट्विन फ्लेम जर्नी को एक स्पिरिचुअली जर्नी बोलते हैं। बट इसका ये नेसेसरी कंडीशन नहीं है कि आपको कुंडलिनी होगा। कुंडलिनी अवेकनिंग आपको इस मतलब बर्थ में हो सकता है, अदरवाइज आपको रीबर्थ ले करके आगे की बर्थ में हो सकता है। ये आपकी हीलिंग के ऊपर डिपेंड करेगा, आपके मैच्योरिटी के लेवल के ऊपर डिपेंड करेगा, वो बहुत सारा चीज़ के ऊपर डिपेंड करता है। बट ये क्वेश्चन था कि बचपन से हमारा माइंड स्टेट कैसे रहता है, तो जनरली ये होता है। और आपके अंदर कुछ भी होता है, आप इतना दर्द सह कर भी फिर भी आप सोसाइटी के बारे में सोचते हैं कि कुछ भी हो जाएगा, मैं जब बड़ी हो जाऊंगी मेरी जो भी इनकम रहेगा मैं कुछ सोसाइटी के लिए कंट्रीब्यूट करूँगी। ये एक्चुअली सोच मोस्ट ऑफ द ट्विन फ्लेम में रहता है। जिन लोग का नहीं होते उन लोग मतलब इतना जल्दी उन लोग का स्पिरिचुअली जो चीज़ होता है, मतलब एक प्रोसेस होती है, नहीं हो पाता है। आप कितना भी क्रूएलिटी आपके दिमाग में रहेगा कि मेरे साथ इतना ट्रॉमास हुआ, इतना कुछ मेरे साथ लोग ने किए हैं, फिर भी उन लोग
उन लोग एक स्कोप देते हैं खुद को। यहाँ पर एक फ्री विल क्रिएट होता है। फ्री विल जनरली तभी शुरू होती है जब आप आपकी लाइफ को एक दूसरी मौका देते हैं। आप ये सोचते हैं जो हो गया सो हो गया, वो बचपन की बातें थी, मुझे तो पता नहीं था, मेरे हाथ में इतना कंट्रोल नहीं थी। बट आप जब धीरे धीरे बड़े होते हैं, आपकी लाइफ की जो पाथ है आप क्रिएट करते हैं, वहाँ पर फ्री चॉइस आ जाती है लाइफ में। तो ट्विन फ्लेम जर्नी इसलिए काफ़ी दर्दनाक चीज़ होती है क्योंकि बचपन से काफ़ी ट्रॉमाज होती है। और जिन लोगों का लाइफ में ट्रॉमाज नहीं होती है ना, बट आफ्टर सर्टन एज, मतलब कि 15 साल 18 साल के बाद कहीं ना कहीं करियर हो, जॉब हो, आगे की जो भी कार्मिक लॉ पार्टनर हो, उन लोगों के साथ काफ़ी दिक्कत होती है। देन एक झटका होती है एंड देन उन लोग का लाइफ चेंज होती है। तो ये कंपलसरी चीज़ है कि आपने ऑलरेडी कुछ ना कुछ ट्रॉमाज ओन्स, कुछ ना कुछ बिटर एक्सपीरियंस बहुत ही डीपली किए होंगे। बिना पेनफुल लाइफ में आप ट्विन फ्लेम जर्नी में एंट्री नहीं कर पाएंगे, क्योंकि ट्विन फ्लेम जर्नी में एंट्री होने से पहले आपको वो दर्द को महसूस आप खुद ही करते हैं। जब आप खुद करते हैं ना, तब आप दूसरे की दर्द को समझ पाएंगे। तो इसलिए बचपन काफ़ी कॉम्प्लेक्स होता है, कुछ सिंपल नहीं रहता है। ये हो गया पहला चीज़ कि सफ़रिंग इसलिए होता है क्योंकि आपको टॉलरेंस, पेशेंस, आपके अंदर वो मतलब कंट्रोलिंग पावर होता है कि आप आगे जा कर के आपकी लाइफ को काफ़ी बेटर कर पाएंगे और दूसरे को समझ पाएंगे और दूसरे लोग का लाइफ ही बेटर कर सकते हैं। इसलिए काफ़ी पेनफुल ट्विन फ्लेम जर्नी में होता है बचपन में। एंड देन ये क्वेश्चन आता है कि उन लोग काफ़ी स्पिरिचुअल और रिलीजियस होते हैं कि नहीं। ये ज़रूरी ऑप्शन नहीं है, बट मोस्टली उन लोग स्पिरिचुअल ना होते हैं तो चलेगा, बट थोड़ा बहुत उन लोग रिलीजियस रहते हैं। क्योंकि रिलीजियस में हम लोग अपना जो रिलीजन होती है उसको फॉलो करते हैं, एंड वहाँ की जो रिचुअल्स होती है, वहाँ की जो प्रेयर होता है, जो डेली जो क्रियाज होता है, वो हम लोग फॉलो करते हैं। मोस्टली ब्लाइंडली भी फॉलो करते हैं क्योंकि हमारी परिवार, हमारी रिलेटिव्स, हमारी कल्चर उसको अडॉप्ट किया है, इसलिए हम एक ब्लाइंड ट्रस्ट में चलते हैं। बट स्पिरिचुअलिटी में ऐसे नहीं होते हैं। स्पिरिचुअलिटी इज बियॉन्ड फ्रॉम द रिलीजियस एस्पेक्ट, राइट। तो वहाँ पर आप बिना रिलीजियस, कोई भी इंसान कोई भी रिलीजियस में हो, आप उसको एक्सेप्ट करते हैं, क्योंकि स्पिरिचुअलिटी इज ऑलवेज टॉकिंग अबाउट ओपन माइंडेड स्टॉप, राइट। तो आप वहाँ पर बिना कोई लिमिटेशन में आगे बढ़ते हैं। तो इसलिए स्पिरिचुअलिटी आप ना हो, बट रिलीजियस थोड़ा बहुत ट्विन फ्लेमर होते हैं। ये सेकंड पॉइंट हो गया। थर्ड पॉइंट हो गया कि आपकी लाइफ में काफ़ी प्रॉब्लम आती है। कुछ पल के लिए खुशी आएगा, बट मोस्ट ऑफ द केसेस में प्रॉब्लम होती है। और आप ना खुद बचपन से क्वेश्चन करते हैं कि ये मेरे साथ क्यों होता है, ऐसे मैंने क्यों किया कि मेरे साथ हर बात होता है। जब मैं इतना अच्छी इंटेंशन में काम की थी और मैं किसी की किसी की बुराई बारे में नहीं सोचते, फिर भी मेरे साथ बुराई होता है, ऐसे क्यों भगवान मेरे साथ करते हैं। ये जो क्वेश्चन होते हैं ना, काफ़ी कंटिन्यू फॉर्म में रहता है कि मेरे साथ बार बार क्यों हो रहे हैं, किसी के साथ नहीं हो रहे। जब मैंने इतना सच्चाई के साथ मेहनत के साथ की, फिर भी उसी हिसाब से रिजल्ट नहीं मिलता है। ये एक अफसोस हमारे अंदर रहता है कि काश मेरी लाइफ उन लोगों की तरफ से होता है तो कितना अच्छा होता था। तो ये जो कंपैरिजन बचपन से एक रहता है, क्योंकि आपके साथ वो पेन चलता है, कंटिन्यूस फॉर्म में रहता है। कुछ पल के लिए खुशी आएगा, बट नेक्स्ट पल में और मोस्ट ऑफ द पल में आप एक सैड, एक मतलब सफरिंग मोमेंट में रहते हैं। एंड फोर्थ में क्या हो गया ना कि आपको अंदर से फील होती है कि यू आर सो डिफरेंट फ्रॉम अदर्स। आपको ऐसे लगता है कि मेरी जो सोच है क्यों दूसरे लोग से मैच नहीं होता है। आप हर बार एक तलाश में रहते हैं, काश मैं जैसे सोचती हूँ ऐसे कोई दोस्त मुझे मिल जाएगा तो बहुत अच्छा होगा। क्योंकि आप काफ़ी इंट्रोवर्ट होते हैं और बचपन से ऐसे ही आपकी एनवायरनमेंट होता है कि आप खुल कर के बोल नहीं पाते हैं, क्योंकि आपकी लेवल जो माइंडसेट का आपका होता है ना, उस हिसाब से आपको कोई भी फ्रेंड नहीं मिलता है, मोस्टली नहीं मिलता है, क्योंकि आप एक तलाश में रहते हैं। इसलिए ट्विन फ्लेम में लगता है कि काश ऐसे मेरी कोई दोस्त की लाइफ पार्टनर मिल जाए जो मुझे समझे, वो मेरी शक्ल को ना जज करे, मेरी जो चीज़ है उसको मैं जैसी भी हूँ, मेरी जो क्वालिटीज है, रेदर देन वो अपीयरेंस, फिजिकल जो अट्रैक्शन होते हैं ना, उससे
कहीं ज़्यादा वो मेरी इनर क्वालिटीज़ को महसूस करे, मतलब मैं बोलने से पहले वो समझ लेना चाहिए उसको, और वो मतलब मेरे दिल को समझ ले अच्छे से। ये वाला जो एटीट्यूड होता है ना, वो बचपन से रहता है कि काश मेरी लाइफ में ऐसे कोई हो। बट आपको ना काफ़ी साल तक ऐसे कोई दोस्त नहीं मिलते हैं, क्योंकि आप तलाश आपकी कंटिन्यू होता है तो आप सेटिस्फाइड नहीं होती। आपकी लाइफ में कार्मिक आएगा तो 1 2 3 साल जितना भी साल होगा, वो टेम्परेरी जो बिगनिंग टाइम में आपको अच्छा लगे, पर बाद में बिल्कुल अच्छा नहीं लगे, और आपके हार्ट से ये आवाज़ बार बार आएगा कि काश मेरा जैसा कोई तो होगा जो मुझे समझेगा। मतलब ये जो एक अफसोस चीज़ होती है ना, कंटिन्यू फॉर्म में रहता है जब तक आप रियल ट्विन फ्लेम से मिलते नहीं हैं। ये हो गया 4th पॉइंट। 5th पॉइंट हो गया कि आप खुद को एक्सेप्ट नहीं कर पाते हैं, मतलब आप जैसे हैं सेल्फ एक्सेप्टेंस नहीं होते, और जहाँ पर सेल्फ एक्सेप्टेंस नहीं होते वहाँ पर सेल्फ लव होना तो दूर की बात हो जाती है, क्योंकि बचपन से इतना सफरिंग होती है और कोई दोस्त नहीं मिलते हैं, और आप इतना कुछ अच्छा करने के बाद फिर भी ब्लेम गेम चलता है, सब लोग आपको गिल्टी फील कराते हैं, खुद को मतलब आप खुद से ही खुद को ब्लेम करते हैं। जब इतना सारा नेगेटिविटी सबकॉन्शियस माइंड में रहता है ना, तब आप खुद को एक्सेप्ट नहीं कर पाते हैं, और आपको लगता है कि कोई आएगा तो शायद वो मुझे प्यार करेगा, शायद मुझे समझेगा, तब जाकर का आप मतलब खुश होंगे। ये जो एक लैक ऑफ इन्फीरियरिटी जो होती है वो लाइफ में कंटिन्यू फॉर्म में रहता है। इस वजह से जब एक कोई कार्मिक आपके लाइफ में एंट्री होता है, आप काफ़ी एडिक्टेड हो जाते हैं कुछ पल के लिए, क्योंकि उस बहुत ही मीठी मीठी पहले बात करेंगे, बट बाद में तो आपको पता चलता है कि वो मेरा कार्मिक है, ऐसे किया, वो मुझे इतना मतलब उसकी वजह से मेरी एनर्जी इतना ड्रेन हुआ। वो तो बात की बात है, बट इनिशियल स्टेज में आप बहुत खुश हो जाते हैं, क्योंकि थोड़ा बहुत मोमेंटम के लिए जो सरफेस लेवल का एक फेक लव होती है ना, वो शो करते हैं कार्मिक। तो जो फेक लव आप कभी लाइफ में महसूस नहीं किए हैं, इस वजह से आपको लगता है कि वो आपका रियल ट्विन फ्लेम है और वो आपका लाइफ पार्टनर है। तो इसी वजह से आप काफ़ी एडिक्टिव हो जाते हैं, काफ़ी पॉजिटिव हो जाते हैं, काफ़ी मतलब 24 आवर्स आप उसके बारे में सोचते हैं, क्योंकि आपको ऐसे कभी हुआ ही नहीं है। क्योंकि पहले तो आपको इतना इन्फीरियरिटी खुद के ऊपर फील होती है, और जब कोई इंसान आपको थोड़ा बहुत मीठी मीठी प्रेज़ कर देते हैं तो आप खुश हो जाते हैं, बट रियलिटी बाद में पता चलता है। इसलिए मैंने बताई थी आप लोगों के साथ मैं फेक ट्विन फ्लेम क्या होता है, रियल ट्विन फ्लेम क्या होता है, इसके बारे में मैं बताऊंगी। ये हो गया 5th साइन कि आप खुद को एक्सेप्ट नहीं कर पाते हैं। तो जब खुद को एक्सेप्ट नहीं कर पाते हैं तो सेल्फ लव का क्वेश्चन उठता ही नहीं है। इसी वजह से ट्विन फ्लेम जर्नी को बोलते हैं कि ये सेल्फ लव का जर्नी है, और इसी वजह से आप जब स्पिरिचुअल जर्नी में एंट्री होते हैं, पहले आप सेल्फ लव करना सीखते हैं। उससे पहले आप बहुत ही नेगेटिविटी आपके दिमाग में चलता है, सबको सच माइंड है। दो आप प्रिटेंड करते हैं सबके सामने कि आप बहुत खुश हैं, बहुत अच्छे हैं, आप लाइफ को समझते हैं, आपकी स्पीच में, आपकी पढ़ाई में ज़बरदस्त लिटरेचर रहता है, थियोरेटिकली आप बहुत बड़े बड़े बात लिखते हैं, बट रियलिटी में आप सबसे बड़े दुखी आत्मा जो होते हैं ना, आप होते हैं। क्योंकि आपकी आत्मा जो है रोता है अंदर से, वो चाहता है, किसी को ढूंढता है, और वो जो ढूंढता है वो आपका मतलब जो डिवाइन काउंटर पार्ट होता है, आपको तब तक नहीं मिलता है क्योंकि आप ढूंढते हैं, राइट। तो ये जो सीरीज है ये कंटिन्यूस फॉर्म में रहता है, और आपके ट्रॉमा बचपन से चलता है, तो इसी वजह से हील ही नहीं हो पाता है। तो इसलिए स्पिरिचुअल जर्नी एक कंपलसरी पार्ट बनता है, बट ये बाद में आता है। मतलब जब तक आप पेन को ज़िंदगी में सफ़र नहीं करते, तब तक आपकी ये जर्नी चलता है, एंड एक सर्टन मोमेंट के बाद देन आपके लाइफ में स्पिरिचुअलिटी एंट्री होता है, देन जाकर का आप रियल ट्विन फ्लेम से मिलते हैं। कुछ केसेस में क्या होते हैं, इवन बिफोर स्पिरिचुअल जर्नी आपका जो रियल ट्विन फ्लेम है आपके साथ मुलाकात होता है, बट उसको कुछ मोमेंट के लिए होता है, उसके बाद आपके सेपरेट
मतलब सेपरेशन हो जाएगा कंपलसरी, क्योंकि जब तक सेपरेशन नहीं होगा आप समझ नहीं पाएंगे कि ट्विन फ्लेम क्या होते हैं, आपकी वैल्यू क्या है, आपका सेल्फ लव कितना ज़रूरी है। ये सारी चीज़ आप बिल्कुल नहीं समझ पाएंगे। तो इसलिए ज़रूरी होती है कि पहले आप स्पिरिचुअली बहुत सारे चीज़ को समझिए, एंड देन आपकी जो रियल ट्विन फ्लेम के साथ मुलाकात होगा वो काफ़ी लॉन्ग टर्म के लिए होगा, और वहाँ पर इतना सेपरेशन का इशूज़ नहीं रहेगा। जैसे लोग बोलते हैं कि रौनक चर्चा, ये इसलिए होता है क्योंकि आप उसको समझ नहीं पाते हैं एग्जैक्टली आपका वैल्यू क्या है। जब तक आपका वैल्यू आप समझ नहीं पाएंगे ये चीज़ चलता है, और इसी वजह से सेपरेशन आते हैं। तो ये था कि बचपन से हम लोग का लाइफ कैसे रहता है एज ए ट्विन फ्लेमर। बट क्वेश्चन आएगा, ये सारा चीज़ तो मोस्ट ऑफ द लोग के साथ होती है जो लोग ट्विन फ्लेम नहीं होते हैं, राइट। बट हम लोग का क्या खास है, यहाँ पर मैं खास बात बताऊँगी, तो आपको पता चल जाएगा कि क्या डिफरेंस है नॉर्मल लोग और ट्विन फ्लेम में, क्या डिफरेंस है। सफ़रिंग तो सबकी लाइफ में आते हैं, एज बुद्ध सेड लाइफ इज़ फुल ऑफ सफरिंग। सो वहाँ पर हम लोग डिनाई नहीं करेंगे, सिर्फ ट्विन फ्लेम को ज़्यादा पेन होता है। ख़ास बात यह है कि आप बचपन से आप काफ़ी इंट्यूटिव होते हैं। जैसे मैंने बताई थी, मैं बचपन से मुझे अंदर से आवाज़ आ जाती थी कि ये करना सही है, ये करना गलत है। और सेकेंड चीज़ में काफ़ी ड्रीम दिखती थी, काफ़ी ड्रीम इन दैट सेंस कि जो ड्रीम में देखती थी वो सच होती थी। और मेरे साथ कुछ मिराकल हुई है बचपन से, जो आप लोगों के साथ मैं शेयर करूँगी। एक मिराकल मैं बता रही हूँ। मैं जब 4th-5th स्टैंडर्ड थी, तो गांव में एक्चुअली हम लोग का उस टाइम करंट नहीं होती थी, मतलब इलेक्ट्रिसिटी नहीं होती थी। तो हम लोग का लाइफ टिपिकल गांव है, तो ऑब्वियसली करंट उस टाइम हमारे गांव में नहीं आया था। इलेक्ट्रिसिटी क्या होता है हम लोग पता ही नहीं था, या हमारे गांव में इलेक्ट्रिसिटी नहीं होता था। तो हम लोग जो लैंप होते हैं उसमें रात में पढ़ाई वगैरह होता है। तो मैं काफ़ी डरपोक हूँ बचपन से। मुझे जनरली डर लगता था काफ़ी अंधेरे में, और रात होने के बाद तो पक्का लगता था। तो मुझे एक दिन बहुत नींद आई। मैंने मेरी मम्मी को बोली कि मुझे नींद आ रहे, आप आ जाइए, मुझे सुला दीजिए, एंड देन मुझे जब नींद हो जाएगा आप चले आएंगे। और मम्मी ने बताया नहीं नहीं, अभी मुझे डिनर बनाना है, तो मैं नहीं जा पाऊँगी सोने के लिए तुम्हारे साथ। तो एक तो मैं डरती थी, तो मुझे और कोई रास्ता नहीं मिला। और गांव में हम लोग चूल्हा में खाना पकाते थे। तो मम्मी खाना पका रही है ऐसे, और मैं नीचे ज़मीन में सो गई। उसके बाद नींद आ गई, मुझे पता नहीं। तो तब तक मेरी मम्मी ने खाना पकाने में बिजी है। जब खाना पकाना ख़त्म हो गई तो उसको लगी चलो उसको मैं ले जाती हूँ, बेड में सुला दूँगी। और मुझे बुलाने के लिए जब आई तब दिखी कि मेरी जो सर थी, मतलब सर के ऊपर एक सांप था। तो मेरी मम्मी तो बहुत ही डर गई कि आवाज़ करेगी तो कुछ काट देगी। तो वो जा कर के मेरी जो ग्रैंडपा थे तो उसको बुलाया कि ऐसे ऐसे सांप है उसके सर के ऊपर, तो क्या करना है। तो वो जब आए देन देखें तो आवाज़ भी नहीं कर पा रहे थे, क्योंकि काफ़ी डर गए थे उन लोग, क्या करेंगे। देन कुछ समय के बाद वो सांप भी निकल गया आराम से। बट मेरी मम्मी को बहुत डर थी कि शायद इसको सांप ने काट दी है। तो कहीं पर चोट और ऐसे कुछ नहीं था, और मैं बच गई थी। तो वो काफ़ी मेरे लिए एक मिराकल है, और सांप का एक अच्छा रिश्ता मेरे साथ है बचपन से। तो ये एक हिस्सा मैंने आप लोग के साथ शेयर की कि आप कैसे अलग होते हैं दूसरे लोग के साथ। ये एक इंडिकेशन है। और मैंने आप लोग को मेरी जो ड्रीम के बारे में तो ऑलरेडी 3 ड्रीम शायद मैंने शेयर की थी आप लोग के साथ पिछली मेरी वीडियो जो है, वो आप जाकर डिवाइन चैनलिंग करके जो प्लेलिस्ट है उसमें जाकर देख सकते हैं कि मेरी लाइफ में जो भी ड्रीम आज तक हुई है सब सच हुई है। एग्जैक्ट लोकेशन, पैसा, सब कुछ जो भी मुझे मिलता है उससे पहले मुझे ड्रीम में आ जाती थी। तो मेरे लिए ये काफ़ी
अलग एक्सपीरियंस होती है हर वक्त। और मैं बचपन से क्यों अलग फील करती थी, क्योंकि मेरे साथ जो भी ट्रॉमास हुआ था, मैं शायद आगे कभी शेयर करूँगी आप लोग के साथ, वो मुझे काफ़ी प्रॉब्लम देती थी और मैं किसी को बता नहीं पाती थी मेरी दर्द, क्योंकि सब लोग मेरे साथ इतना मजाक बुली करते थे, तो मुझे बहुत ही बुरा लगता था बचपन से। तो मैं खुद से आइसोलेट हो गई थी बचपन से। खुद से बात करना मैं काफ़ी पसंद करती थी, क्योंकि उस एनवायरनमेंट में मैं खुद को बहुत ही लो फील करती थी। तो मुझे लगती थी कि मैं खुद ही आइसोलेट हो जाना ज़रूरी मेरे लिए है, तो इसलिए मैं खुद को आइसोलेट कर लेती थी। और इसी वजह से शायद मैं ज़िंदगी में हर बार सोचती थी कि जो भी मेरी लाइफ में आएगा वो मुझे समझेगा। ये एक होप जो होती है, ये लॉन्गिंग डिज़ायर हो जाती है कि कोई तो है जो मुझे समझेगा। ये वेव जो पैटर्न होती है वो कहीं ना कहीं लाइफ लॉन्ग रह ही जाता है कि कोई तो आएगा जो मुझे समझेगा। ये चीज़ मेरे साथ बचपन से स्टार्टिंग से हो गई थी। एंड थर्ड चीज़, जिस उम्र में हम लोग इतना मैच्योरिटी लेवल शो नहीं करते हैं जनरली, बट मेरे अंदर वो ट्रॉमा की वजह से मैं काफ़ी चीज़ को समझ लेती थी। एंड उस दौरान मैंने मेरी जो सोल मिशन है, मैंने 6 स्टैंडर्ड से मैंने डिसाइड कर दी थी मुझे क्या करना है। बट बाद में मेरी सोल मिशन काफ़ी हार्ड हो गया उसके साथ में। एंड आफ्टर मतलब इस जर्नी के दौरान मेरी सोल मिशन में काफ़ी मॉडिफाई हुई है, थोड़ा बहुत हार्ड भी हुई है। बट जो मैंने पहले सोल मिशन क्रिएट की थी, वो मेरी एक सोच थी कि कुछ भी हो जाए मैं इसको करूँगी। इतना कम उम्र में जब आप सोल मिशन बारे में सोच लेते हैं, तो ये एक इंडिकेशन है कि आप कैसे ख़ास हैं दूसरे लोग से। दो उस टाइम आप कुछ कर नहीं पाते हैं क्योंकि आप बच्चे रहते हैं, बट आपकी माइंड में ये जिद्दी आ जाती है, कुछ भी हो जाएगा मैं दूसरे के लिए करके मरूंगी, मेरी आखिरी सांस तक कुछ ना कुछ मैं करके जाऊंगी, ऐसे मैं नहीं मरने वाली हूँ। ये सोच मेरी स्टैंडर्ड 6 में मैंने मेरी सोल मिशन फिक्स की थी। तो इस वजह से आपकी जो सोच है कैसे आपको अलग करता है दूसरे से, ये एक ट्विन फ्लेम का एक साइन है बचपन से कि आप कैसे खास बन जाते हैं। एंड देन दूसरा मैंने जैसे बताया एक डेयरनेस होते हैं। दो आप बहुत ट्रॉमा में जाते हैं, बहुत पेन सहते हैं, सफरिंग में होता है, आपको लोग समझ नहीं पाते हैं, बट स्टिल आप क्या करते हैं ना, जो बाउंड्रीज होती है आप उसको ब्रेक करते हैं। यहाँ पर मैं अपनी एग्जांपल दूँगी। मेरी जो फैमिली है वो काफ़ी ऑर्थोडॉक्स एटीट्यूड सोच है, जहाँ पर लड़का लोग को इम्पोर्टेंस मिलता है। बट अभी तो काफ़ी चेंजेस मैंने कर चुकी हूँ। तो उस दौरान गांव में काफ़ी रीति रिवाज होते थे, लड़के लोग को इतना स्कोप नहीं मिलता पढ़ने के लिए, और सब वही सोचते हैं कि 10th तक हो गया तो मतलब ज़्यादा हो गया, ज़्यादा से ज़्यादा ग्रेजुएशन। लड़का लोग के लिए काफ़ी स्कोप होती थी गांव में, लड़की के लिए इतना इम्पोर्टेंस नहीं है क्योंकि शादी होती है, तो इसलिए बोलते हैं जब शादी करना है तो पढ़ाई करके क्या करना है। बट मेरी फैमिली में थैंक्स गॉड मेरी मम्मी पापा जो हैं वो हर वक्त इम्पोर्टेंस पढ़ाई को दिए थे। तो उन लोग को लगता है कि ज़िंदगी में तुम्हारा हस्बैंड क्या करे नहीं करे, उससे बेटर है कि तुम एजुकेटेड हो, आगे कुछ भी हो जाएगा कि अपने पैर में आप खुद खड़ी हो पाओगे। तो उस दौरान मैंने मेरी ग्रेजुएशन तक कंप्लीट करने के बाद जब मैंने सेंट्रल यूनिवर्सिटी अप्लाई की दूसरी स्टेट में, तो उस टाइम मैंने बाउंड्रीज ब्रेक की थी। मेरी होल जनरेशन, मेरी गांव की जनरेशन, ऐसे कभी हुआ ही नहीं था कि कोई लड़की सेंट्रल यूनिवर्सिटी में पढ़ाई करे, वो भी दूसरी स्टेट में। तो उस दौरान काफ़ी लोग अगेंस्ट में थे। मेरे मम्मी पापा को फ़ोन करके बोले थे कि इसको अलाउ मत कीजिए, बट पापा ने टिकट बुकिंग कर दिए थे, किसी को नहीं बताए थे। क्योंकि मैं अच्छी पढ़ती थी बचपन से, तो मेरी जब ग्रेजुएशन कंप्लीट हुआ, रिजल्ट आया न्यूज़पेपर में, जब मेरी फ़ोटो थी तो मम्मी पापा बहुत खुश हो गए थे कि जब वो इतना मेहनत करे, अपनी मेहनत में इतना चीज़ की है, तो ये वक्त है कि हम उसके साथ खड़े हों। तो मेरी पापा मम्मी ने खड़ी थे मेरे साथ में और मुझे मौका दिया सेंट्रल यूनिवर्सिटी में पढ़ने के लिए। तो ये मेरी एक डेयरनेस थी, मैं इतना ज़िद्दी थी उस टाइम
कि मैंने बोल दी थी कि मुझे पढ़ाई वो सेंट्रल यूनिवर्सिटी में करना है, और मैंने एक ही एप्लीकेशन मेरी पोस्ट ग्रेजुएशन के लिए अप्लाई की थी और कहीं पर अप्लाई नहीं की थी। तो सब लोग डर गए थे कि तुम ऐसे बर्बाद मत करो समय को, कहीं तो कुछ भी डाल दो, दूसरा चीज़ होगा नहीं होगा वहाँ पर। बट मैं डिटरमाइंड थी कि मेरी उस जगह में पक्का होगा। एंड थैंक्स गॉड, मेरी मतलब हो गई सेंट्रल यूनिवर्सिटी में। एंड देन मैंने मेरी यात्रा वहाँ से शुरू की थी, आउट ऑफ स्टेट जाने की। तो ये मेरी एक डेयरनेस थी कि मैंने मेहनत की थी, उसके साथ मैंने अपनी बात भी रखी थी कि मुझे अभी जाना है, वक्त आ गया, मुझे जाना है। आप ऐसे रुकेंगे तो देन आपके लिए दिक्कत हो जाएगा। तो ये जो डेयरनेस एटीट्यूड सच्चाई के लिए होता है, ये बचपन से आपको एक यूनिक फील कराता है कि आप अलग हैं, आप कर सकते हैं। तो ये था। एंड देन दूसरी चीज़, बचपन से मैं कोई रिलेटिव्स घर जाना पसंद नहीं करती हूँ, जनरल आज भी नहीं करती हूँ। बट उस दौरान मुझे एक प्रॉब्लम होती थी उल्टी करना। मुझे बहुत ही उल्टी आती थी। मुझे बाइक में उल्टी होती थी, 4 व्हीलर में उल्टी होती थी, ट्रेन में उल्टी होती थी। तो इसलिए मैं घर रहना पसंद करती थी। इवन बहुत दिक्कत होती जब मैं अंडर ग्रेजुएट मेरी अपनी स्टेट में पढ़ाई की थी, कभी जाना आना होता ना, तो मुझे बहुत दिक्कत होता है, इसलिए मैं घर ना आना पसंद नहीं करती हूँ। बहुत लॉन्ग छुट्टी के बाद मैं घर आती थी। बट ये जो मेरी प्रॉब्लम थी जब मैंने सेंट्रल यूनिवर्सिटी गई, अपनी लाइफ को मैंने धीरे धीरे सुधारना मैंने सीखी। एंड देन धीरे धीरे मेरी उल्टी होना भी बंद हो गया। आज मैं कहीं भी ट्रैवल करती हूँ, इंडिया हो कि अब्रॉड हो, मुझे डर नहीं लगता है। तो ये मेरी जो डर थी, धीरे धीरे समय के साथ मैंने उसको अडॉप्ट की एंड खुद फेस की, एंड देन ये चीज़ बंद हो गया। तो ऐसे ही आपकी लाइफ में बहुत सारा अच्छे बुराई पल होती है जहाँ पर आप खुद डिटरमाइन करते हैं कि ये चीज़ आपको करना है कि नहीं करना है, जो आपको मतलब आम से खास बनाता है। शायद इसलिए ट्विन फ्लेम जर्नी बहुत स्पेशल होती है, जब आप आम से खास खुद को फील करते हैं और उसको प्रैक्टिकली भी यूज करते हैं। तो मुझे लगता है दैट इज़ द बेस्ट साइन एंड सिम्टम इन योर लाइफ। तो ये छोटा सा वीडियो आप लोग के लिए है। आगे शायद मैं बहुत सारी चीज़ें और बताऊंगी। आज के लिए इतना है। आई होप आपको अच्छा लगेगा आज की वीडियो। टेक केयर ऑफ़ योरसेल्फ। बाय बाय।